दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में बने पीपीपी मोड में बने शौचालय का उद्घाटन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के भाजपा नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर समस्तीपुर के डीआरएम के अलावे कई पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं उद्घाटन के बाद शौचालय के मूल्य तालिका पर नगर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारा शहर गरीब है, सामान्यतः शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए 2 से 5 रुपये देना पड़ता है, लेकिन इस शौचालय के रेट में काफ़ी ज़्यादा है। सामान्यतः 2 से 5 रुपये शौचालय का चार्ज है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं 25 रुपये स्नान एवं शौचालय का है। वहीं गर्म पानी से नहाने का 50 रुपया है, जो कहीं भी सही नहीं है। हमारा शहर काफ़ी गरीब है, यहाँ के लोग गरीब हैं, इतनी राशि कहाँ से दे पाएंगे? इस पर रेलवे विभाग को सोचना होगा। वहीं जिस पार्सल घर का नगर विधायक एवं सांसद ने उद्घाटन किया, उस पार्सल घर को देख रहे हैं आप कि उसको मजदूर रिपेयरिंग कर रहा है। उसका सीमेंट टूट गया, आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसका सीमेंट झरा हुआ है। इस पर भी नगर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। साथ में डीआरएम भी थे। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक्सीलेटर सीढ़ी का भी उद्घाटन किया गया। इस संबंध में नगर विधायक, सांसद एवं डीआरएम ने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम लोग तो पूछे वो पुराना कोई बिल्डिंग सर, इसको आपको देखना उधर देखिए, उधर जिधर हम लोग समझ रहे थे वो पुराना इधर उद्घाटन करने वाला प्लास्टिक तो आपको देखना ही चाहिए। वो जो पत्रकार जो दिखाया हम लोग, मैं ये सोच रहा था कि वो पुराना बिल्डिंग इधर हम लोग कुछ उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से एक्सीलेटर जिस पर अभी हम लोग चढ़ के आए हैं, 1.5 करोड़ की लागत से इसका काम निष्पादन हुआ है, जिसका अभी हम लोग शुभारंभ किए हैं। पार्सल घर आप लोगों ने देखा, जिसका उद्घाटन अभी माननीय विधायक जी के साथ हमने किया है। साथ में यहाँ के तमाम अधिकारी और समस्तीपुर के डीआरएम साहब साथ रहे हैं। सारे हमारे पदाधिकारी, मंत्री, जिला के अध्यक्ष, सारे लोगों के साथ पार्सल घर का अभी उद्घाटन हुआ। यहाँ पर लगभग 50 लाख से डिलक्स शौचालय बना। पार्सल घर 1.5 करोड़ की लागत से हुआ है और विगत दिनों यहाँ पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बने दरभंगा। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय जो हमारे सभापति श्री राधा मोहन सिंह जी हैं, उनके साथ हमने बैठक भी की थी। RLDA के तहत इसका सौंदर्यीकरण करना है और आने वाले 65 ईस्वी का जो यहाँ की आबादी होगी, उसके तहत यहाँ पर क्षमता स्टेशन का बढ़ाना है, सौंदर्यीकरण करना है और यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण सारे काम हो, उसके लिए अनवरत हम लगे भी रहते हैं। और दरभंगा की जो मुख्य समस्याएं रेलवे का है, उसमें अब तो लहरियासराय आदर्श स्टेशन बनने की बात हो रही है। यहाँ पर प्रमुख ट्रेनों की ठहराव की बात अभी लहरियासराय में हुआ है और मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन की बात अभी हमने कहा है, जो इस बार के बजट में एम्स और एयरपोर्ट दरभंगा को देखते हुए दरभंगा में जो आने वाली जो समय है, उसमें जो आबादी आएगी, उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला के लोग यहाँ एम्स एयरपोर्ट के लाभ लेने आएंगे। तो निश्चित रूप से रेलवे को यहाँ पर चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और जो सकरी हसनपुर रेल लाइन है, उसमें भी हम लगे हुए हैं। सकरी हसनपुर रेल लाइन इस बार के बजट में जाए और जो भी उसमें कमियां हैं उसको दूर किया जाए। बिहार सरकार के तरफ से कुछ पर्यावरण पक्षी विहार को लेकर के वहां पर है, उसको भी हमने दूर करेंगे। और यहाँ पर एक नई रेल लाइन जो दरभंगा से सहरसा के लिए है, उसका भी सर्वे करने के लिए हमने दिया है। और यहाँ पर ट्रेनों की भी संख्या बढ़ रही है और मिथिला के क्षेत्र में हमने तो कहा जो मिथिला अक्षर में यहाँ पर सारे मिथिला क्षेत्र में उसका बोर्ड लगे
और मिथिला में उद्घोष मैथिली में हो, जिसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अष्टम अनुसूची में शामिल करके दिए, तो रेलवे वह भी काम कर रही है। सरकार के मंत्री, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहेंगे। सर आपके जो नगर विधायक हैं, आप बगल में आपके डीआरएम भी हैं, आप भी हैं सर, नगर विधायक द्वारा आपने जिस पार्सल घर का शिलान्यास उद्घाटन किया है, कई खामियां दिखाई पत्रकारों की जब नजर गई, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? आपके बगल में डीआरएम भी हैं, क्या कहेंगे? अधिकारी आपके पास हैं। निश्चित रूप से कोई खामियां यदि आता है तो जिसके चलते खामियां हुआ है, यदि सच्चाई, जब जांच के उपरांत सच्चाई सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, कोई छूटेगा नहीं, कोई किसी को छोड़ना भी नहीं है। क्या किन योजनाओं का दरभंगा स्टेशन पर लोकार्पण हुआ है? महानगर की तर्ज पर हम लोग जब मुंबई दिल्ली जाते थे तो एक्सीलेटर से जो है चलते थे, तो हम लोग को आशा था कि दरभंगा में भी हो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी के और माननीय सांसद जी के प्रयास से आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में रेलवे को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज यहाँ एक्सीलेटर का लोकार्पण हुआ है, डिलक्स शौचालय का लोकार्पण हुआ है, गोदाम का लोकार्पण हुआ है, और लहरियासराय स्टेशन पर भी FOB फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। और बहुत सारी योजनाओं को मिथिला में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दरभंगा बाईपास, ककरघट्टी से सीसो, फिर और भी बहुत सारी योजनाओं, दरभंगा मुजफ्फरपुर बाकी है, वो भी पूर्व में योजना स्वीकृत थी, लेकिन हर बजट में जो है मात्र 1000 रुपया देके उसको इसी तरह वो बचा रहे। इस बार मैं आशा करता हूं कि दरभंगा मुजफ्फरपुर में भी जो है बजट का जो है उसमें प्रावधान होगा, और दरभंगा मुजफ्फरपुर जो रेल लाइन है, बहुत दिन से लोग आशा करते हैं, उसमें भी काम प्रारंभ होगा। जो डिलक्स शौचालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया, सर डिलक्स शौचालय, मैं डीआरएम साहब से, माननीय सांसद जी से भी आग्रह करूंगा। हमारा दरभंगा गरीब जिला है, यहाँ 50 रुपया गर्म पानी का और 25 रुपया स्नान करने का और शौच जाने का, यह बहुत बड़ी राशि है। ये कहीं से भी जो है रेलवे परिसर, ठीक है PPP मोड में आपने दिया है, तो PPP मोड में दिया है तो कोई भी रेट जो है हो जाए रेलवे विभाग तय करेगा। और भी शहरों में जो है PPP मोड में शौचालय बनाने के लिए आजकल प्रचलन PPP मोड का ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए रेल विभाग को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। 50 रुपया गर्म पानी से हम स्नान करना चाहें तो 50 रुपया, और शौच जाके ठंडा पानी से स्नान करना चाहें तो 25 रुपया, ये बहुत ज़्यादा है। इसको रेलवे विभाग को पुनर्विचार करना। बड़ा परिवर्तन रेल विभाग में आया है जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है। और जो गोदाम की आपने चर्चा की, वो जो है माननीय सांसद जी ने बोला है, और मैं भी रेलवे विभाग का जो निगरानी विभाग है उसको पत्र के माध्यम से लिख दूंगा। वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये सब बर्दाश्त वाली बात नहीं है, और माननीय सांसद जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, डीआरएम साहब ने लिया है, तो उसकी जरूर जो है वो सही होना चाहिए, मेरा यही आग्रह है। या तो वो ना बनाए, क्या हम चाहते हैं कोई फैसिलिटी ना बने। यहाँ पे एक ऑप्शन ये था कि एक फैसिलिटी ना बने, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे समतल सतह होती। दूसरा हमने कहा अपना बनाइए, करोड़ों रुपया लगाया उसने, अगर किसी को फैसिलिटी चाहिए, ज़्यादा रेट में चाहिए, उसको अपना सकता है, अगर नहीं चलेगी उसकी अपने आप कम करेगा रेट, ठीक है, ऐसा नहीं है फिक्स हो गया, वो अपने आप कम करेगा, जितने में चलेगा उसको चलेगा। ये हमने PPP मोड का मतलब यही होता है। रोड्स बना रहे हैं लोग, अगर उनको किस तरह से देते हैं कि टोल टैक्स देते हैं कि नहीं, कहीं कहीं 100 रुपये भी देते हैं, तो टोल टैक्स के उसके नियम है सर, नियम है। देखिए मानिए वो क्या नियम है कि हम बनाते हैं, उसका पैसा रिकवर होता है। कोई प्राइवेट पार्टी तभी आती है जब उसका पैसा रिकवर होता है। अगर उसको वायबल होगा, अगर उसको नहीं चलेगी तो अपने आप कम करेगा। तो माना जाए कि जो रेट लगाया वो सही है, सही या गलत ये मार्केट तय करेगा। किसी भी चीज़ का तय, हम कोई भी डिमांड एंड सप्लाई से होता है तय रेट किसी भी चीज़ का। अगर उसकी डिमांड नहीं होगी तो क्या करेगा, 10 रुपये में आ जाएगा, 50 रुपये। आप 50 रुपये की बात कर तो मैंने कह रहा है कि अगर दुकान ना चली तो वो रेट कम कर देगा। लोग वहाँ पर लोग आते हैं, लगा के चले जाते हैं, चोरियाँ भी या लेके चले जाते हैं। दरभंगा में सर मोटरसाइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड नहीं है, कई महीनों से कई गाड़ियाँ चोरी यहाँ से हो चुकी नहीं, है। साइकिल स्टैंड है सर, उसकी पार्किंग की जो एग्रीमेंट थी जिस पुराना खत्म हो चुकी है, तो नया पार्किंग हमने कर दिया है दरभंगा का। अपना बाहर वाला मोटरसाइकिल और बाइक एक जहाँ आप विकास की बात करते हैं, जो दरभंगा के नगर विधायक हैं, सांसद जी ने भी माना है कि जो आपका पार्सल घर बना है उसमें कई खामियां उन्होंने दिखाई है। शौचालय की जो व्यवस्था है वो 50 रुपये है गर्म पानी के लिए। क्या कहेंगे, पूरी क्या योजना है सरकार की यात्रियों के लिए? योजना में आपको बता देता हूँ, PPP मोड पे जो होता है, अगर इसका रेट ज़्यादा है तो उसका अपने आप ही नहीं चलेगा ना।
अपने आप ही नहीं चलेगा उसको अपने आप ही रेट कम करने पड़ेंगे। ये मार्केट ओरिएंटेड रेट्स हैं। अगर उसका ज़्यादा रेट है अपने आप कम कर देगा, वो अगले दिन से ही नहीं चलेगा, कोई 50 रुपये नहीं देके जाएगा। तो ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स हैं। हमारी जो रेलवे ने डायरेक्ट प्रोवाइड की हुई है, बहुत 2 रुपये में शौचालय या जो भी है, स्नान का 5 रुपया, वो हमारे उपलब्ध है। ये एक डीलक्स है, आने के लिए था, और इसमें भी समय के साथ बदलाव आएगा, अपने आप बदलाव आना पड़ेगा इसमें। कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं थे, इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है। उन्होंने फिर से उसको अपलोड किया हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा। कब तक माना जाए इसको हो जाएगा? हो जाएगा, हमको लगता है अपलोड किया हुआ 10-15 दिन में हो जाएगा। 15 दिन में हमारी पॉलिसी यही कहती है कि वो मार्केट ड्रिवन रेट है। अगर उसने 50 लाख के करोड़ रुपए लगाए हैं, जितने भी समय के लिए उसको दिया गया है, अगर वो नहीं रिकवर करेगा तो फिर चलाएगा क्यों? पहली बात ये है, उसको उतने समय में रिकवर करना है। लेकिन अगर वो रेट को बहुत ज़्यादा रखेगा तो अपने आप ही नहीं चलेगा। अगर 100 रुपये 50 रुपये रखेगा तो नहीं चलेगा, अपने आप रेट कम हो रेलवे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन जगह तो रेलवे की है, रेलवे की जगह है, लेकिन वो कुछ समय के बाद रेलवे को ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो उसने बनाया है, जितने भी समय के लिए उसको कंसेशन पीरियड दिया गया है, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की रेलवे में इसी तरह के प्रोविजन। अच्छा सर, ये रेट दरभंगा के लिए जैसे कि नगर विधायक ने कहा कि दरभंगा गरीब क्षेत्र है, उस हिसाब से क्या वो रेट सही है? नहीं, आप लोगों की बात को हम लोग समझ लिए हैं, एक बार उनसे बात भी कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि मुनासिब है कि इससे रेट घटाना संभव है तो